मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचली से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर जाते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी, तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक है, क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों जी? मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। शादी की है तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली। तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा। कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं? मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो कुछ। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। मेरा जो पति देव है वो एक ही है, मेरा ननद 4 है। पति एक ही है? हाँ। और कितने होते हैं पति? नहीं, मेरे जो पति देव है वो अकेले ही हैं। हाँ। मैं उनकी सिस्टर 4 हैं। अच्छा। हाँ। जी बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा। जिस दिन पी लेते होंगे उस दिन बोलते होंगे कूद जाऊंगा मैं, कूद जाऊंगा। थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उनको ले आना हमारे पास। वो आती नहीं है महाराज जी। फिर हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ। तो आज तो गाड़ी है, आज तो चले जाएंगे, आपके दर्शन के लिए रुके। सही है, सही है। फिर जल्दी पहुंच के उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अब ना कूदना। हाँ महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ। आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। आनंद से रहो। अच्छा महाराज जी,
कृष्ण जी और बलिराम जी तो एक ही भाई है ना? तो बलिराम जी किसके पुत्र हैं? कौन? बलिराम जी किसके पुत्र हैं? बलिराम जी के बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी, हाँ। बलराम जी देवकी माँ के 7वें गर्भ में जब आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी और देवकी दोनों वसुदेव जी की पत्नी है। अच्छा। तो भगवान के 7वें भाई हैं। अच्छा। शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तू मेरी हो। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं, सुगर कैसे खाऊंगी? क्या सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले? मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आप? कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ। मुर्गा खाती हो? हाँ। और मछली? ना। क्यों, मछली क्यों नहीं खाती हो? नहीं अच्छा लगता। मुर्गा अच्छा लगता है? हाँ। आपकी एक उंगली काट के दे दो, हम लोग भी यहाँ खाएंगे। नहीं। नहीं? क्यों क्यों नहीं दोगी आप अपनी एक उंगली? दर्द देगा। दर्द होगा ना? कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो गाली। आप समझाया करो। जब समझा। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं यूट्यूब पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ है? मेरा विवाह हुआ तो मेरे ससुर जी ने मेरे से पूछा था, हमारे पिताजी से, हमारी माँ से, क्या लेंगे, क्या डिमांड है आपकी? साफ इनकार कर दिया था हमने, हमारी माता ने, पिता ने, कि हमारे बेटे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा। गुरुजी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं। क्या करते हैं? नशा बहुत करते हैं। कौन सा नशा? स्मैक पीते हैं। ये स्मैक क्या होती है? गांजा? नहीं, उससे भी महंगा बहुत। मैं बहुत दुखी हूँ उनसे। कहाँ है? यही है, सो रहे हैं। बात कराओ। आ ही नहीं रहे। तो ले आते, हम बात करते हैं। कितने रुपए की आती है स्मैक? सर 500 रुपए की आती है। 500 रुपए। कितनी आती है? वो जरी सी होती है। तो सर। कितनी बार को होती है वो 500 एक बार की होती है सर।
मतलब एक बार का नशा 500 का है आपका। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं सर। 1500 रुपए दिन का खर्चा कमाते। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। ये लड़का, इसको भी स्मैक वगैरह पिलाते हो? ये नहीं सर। गुरुजी आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है, हाँ। क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई है, बच्चा लोग रो रहा है। लोग हमारी दादी दी जो थी पागल थी और पागल होके भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना, उसके सर पे रख दिया तो पागल होके। मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है, अच्छे से पूरा पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे हाँ। पूगी बाबा, अरे हाँ। अच्छा समझ गए। सही है। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं। प्रभु गर्मी कम कर दीजिए प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, न मेरे पास पंखा है न कूलर है। अच्छा, तुम गरीब हो? हाँ प्रभु मैं गरीब हूँ। तो कोई काम धंधा करो। अरे कोई काम धंधा नहीं है प्रभु। तब तो तुम धरती का बोझ हो। ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ।